विदिशा में आज अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल और अन्य प्रदेश पदाधिकारियों के नेतृत्व में शिक्षकों द्वारा विदिशा बाढ़ वाले गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर पदयात्रा प्रारंभ करने का ऐलान किया गया था। उसके पूर्व पुलिस और प्रशासन ने विदिशा शहर में होने वाली उनकी बैठकों पर रोक लगा दी, जिसके चलते शिक्षकों ने सांची में अपने बैठक की ओर वहां से एकत्रित होकर बाढ़ वाले गणेश मंदिर तक पदयात्रा कर पूजा अर्चना करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और प्रशासन ने उन्हें विदिशा सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद सड़क पर ही चिलचिलाती धूप में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि 5 लोगों को पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई थी। ज्यादा लोगों को वहां निर्माण कार्य होने के कारण अनुमति नहीं दी गई है। 5 लोगों की अनुमति को अध्यापकों ने अस्वीकार कर दिया। करीब 2 घंटे तक चले हाई प्रोफाइल ड्रामा के बाद शिक्षकों ने भोपाल की ओर पदयात्रा करना प्रारंभ कर दिया। शिक्षकों की मांग है कि उनकी पदोन्नति और क्रमोन्नति का नियम लागू होने के बाद उसका पालन किया जाए, पुरानी पेंशन बहाली की जाए, अनुकंपा नियुक्ति लागू की जाए। इसके अलावा कई अन्य मांगे भी शामिल है। आज हम जो यहाँ पर आए हुए हैं विगत 4 वर्ष से जिन शिक्षकों की हमारे अध्यापक शिक्षक संवर्ग के 2006, 7, 8, 9, 10 से 4 वर्ष से क्रमोन्नति नहीं हुई हैं, जिनके किसी के 12 वर्ष हो गए, किसी के 13 वर्ष हो गए, 14 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए। हमारे यहाँ पर बहुत से शिक्षक जो है कोरोना के समय पर दिवंगत हो गए। उनके आश्रित सदस्यों की अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो रही है। वर्तमान में अन्य प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाली हो गई है। हमारे प्रदेश में सरकार कुछ भी इस संबंध में नहीं बोल रही है। ये हम प्रयास करते हमको 3 साल लग गए कि हम ज्ञापन देते रहे, लेकिन अभी तक हमारे शासन प्रशासन से इसका निराकरण नहीं किया गया। हमने पहले अनुमति मांगी भोपाल की, तो 2 बार हमारी अनुमति कैंसिल कर दी गई। हम चाहते थे कि शासन को अपनी बात पहुंचाएं। अब हम शासन प्रशासन से थक गए हैं और हार गए हैं, इसलिए हम गणेश जी के दरबार पर आए हुए हैं कि गणेश जी के हम वारजी लगाएंगे और इनसे आशीर्वाद लेकर के फिर पुनः भोपाल जाएंगे हम। तो यहाँ से हमारी यात्रा होगी, जो ध्वज यात्रा, वो गणेश जी के यहाँ पूजन करके और हम भोपाल रवाना होंगे। गणेश जी के मंदिर क्यों नहीं पहुँच पाए? गणेश जी के मंदिर पे आज यहाँ पर हमें रोक दिया गया है कि पूजन करने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मैं आस्था रखता हूँ। यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे 11% डीए की घोषणा की थी। मैं चाहता हूँ कि जैसे मंदिर से हमने चुना भी है, मध्य प्रदेश का ऐसा मंदिर है जहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11% डीए की घोषणा की थी। यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की बहुत सी मांगें पूरी करते हैं, तो इसलिए हमने भी सोचा कि इस मंदिर पे हम आस्था लेकर के जाएंगे। शायद हमारी भी पुरानी पेंशन की और क्रमोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति पदोन्नति की अन्य मांगें हमारी पूरी होंगी, इसलिए हम आस्था लेकर के पूजन करने यहाँ पर आए हुए हैं। परशुराम कापड़िया, प्रांतीय महासचिव, आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। मैं रतलाम से आया हूँ। ये पहली बात तो ये धरना नहीं था, ये बाढ़ वाले गणेश मंदिर जो विदिशा है, वहाँ पर जब हम सरकार से पिछले 1 वर्ष से निवेदन, ज्ञापन, रैली और महासम्मेलन कर चुके हैं और मध्य प्रदेश के 8 महान तीर्थ स्थलों पर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, चित्रकूट, अपने दतिया माँ पीताम्बरा और मेहर, शारदा मैया और राम राजा सरकार, अमरकंटक से 7 नवंबर को शुरू हुई थी पेंशन मनोकामना यात्रा। इस प्रकार से हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से हमारी जो लंबित समस्याएं हैं, 4 वर्षों से क्रमोन्नति जो अनिवार्य सेवा नियम है, जो क्रमोन्नति सबको समय पे मिलनी चाहिए 12 वर्ष की, वो 4 वर्षों से लंबित है। उसकी मांग, पदोन्नति की मांग, वरिष्ठता सूची की मांग और अनुकंपा नियुक्ति जनजाति कार्य विभाग में जो शिक्षा विभाग में मिल रही लेकिन ट्राइबल विभाग में नहीं मिल रही है, उसकी मांग, और पड़ोसी राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है। जो हमारे साथी जो है दिवंगत आश्रित परिवार और सेवानिवृत्त शिक्षक, उनके परिवारों पर सरकार जाए, हमारे पत्रकार बंधु जाए, उनका कितना दुख दर्द है वो हम देख नहीं सकते। इसलिए हम बाढ़ वाले गणेश जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान हर घोषणा वहीं से करते हैं, उन्हीं से मनोकामना मांगकर वो घोषणा करते हैं। हमने भी सोचा कि जो मुख्यमंत्री जी की सुनते हैं, अब अंतिम समय में हम भी बाढ़ वाले गणेश जी से अपनी अर्जी लगाएं, इन समस्याओं का हल करने की वो बुद्धि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करें। कहाँ जा रही है? अब ये पद यात्रा यहाँ गणेश मंदिर नहीं जाने दिया विदिशा प्रशासन ने,
तो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसका भी हनन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो संविधान ने प्रदत्त किया है उसका हनन किया है। इसलिए अब हम वापस भोपाल की ओर पद यात्रा के रूप में प्रस्थान कर रहे हैं आदरणीय प्रांताध्यक्ष जी भरत जी पटेल के नेतृत्व में, और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। मध्य प्रदेश की हूँ और हम लोगों ने पूर्व में भी 25 दिसंबर को अनुमति चाही थी। उस समय कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों की अनुमति निरस्त कर दी थी। चूँकि हम लोग अधिक कर्मचारी हैं तो शासन के हर आदेश का हम सिरोधार्य करके पालन करते हैं। अभी भी हम लोगों ने भोपाल में कार्यक्रम की कर्मचारी सम्मेलन की उनसे मांग की थी, उन्होंने अनुमति निरस्त कर दी। तो जब हम सब जगह से निराश हो गए तो हम बाढ़ वाले गणेश जी भगवान के मंदिर में अपनी अर्जी लगाने आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन 4 वर्षों से लंबित क्रमोन्नति, पदोन्नति और अनुकंपा की मांग भगवान गणेश जी पूर्ण करें। और इसी मांग के तहत हम लोग आज विदिशा के बाढ़ वाले गणेश मंदिर की ओर रुख कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को रास्ते में जबरन यहाँ रोक लिया गया है। यहाँ धूप में महिलाएं देखिए 45 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग परेशान हो रहे हैं, कोई बीमार भी हो सकता है। इसमें हम प्रशासन से केवल शांतिपूर्वक गणेश मंदिर में पूजन अर्चन की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कोई भी शांति भंग नहीं करेंगे। प्रशासन से हम लोग फिर से अनुमति चाह रहे हैं कि हमें मंदिर में पूजन करने की अनुमति दी जाए। हम लोग सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे और हमारे प्रांत अध्यक्ष आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष भरत पटेल जी और अन्य पदाधिकारियों का जो भी निर्णय होगा हमें मंजूर होगा। असल में बहुत संख्या में आज़ाद शिक्षक संघ के लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिनको चूँकि वहाँ पे मंदिर में भी कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है और उनकी सेंटिंग खुल रही थी, इसलिए इन लोगों से 5 लोगों को वहाँ पे जाके एक एक करके दर्शन करने का अलाउ कर रहे थे। बट ये लोग इकट्ठे सभी लोग एक साथ जाना चाह रहे थे, जिस कारण इनको समझाइश दी गई कि अगर आप लोग को दर्शन करने जाना है तो आप एक एक करके जा सकते हैं, जिसको इनके द्वारा फिर नहीं माना गया। ये स्वतंत्र हैं, ये वापस पूजा भी कर सकते हैं, बट इकट्ठे चूँकि वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो इतनी सारी भीड़ को अलाउ नहीं कर पाएंगे। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।